हेलो दोस्तों, सैतानपुर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विशाल सिंह आज लाया हूँ आप सबके लिए एक ऐसी कहानी जो जंगल से जुड़ी हुई है, जिसे भेजा है मेरे ही एक सब्सक्राइबर आदित्य जी ने। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है। मैं बिहार परसौनी से रहने वाला हूँ। इससे ज़्यादा मैं अपने बारे में और कुछ नहीं बता सकता। मेरे गांव में मेरा एक बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल में इमली के बहुत सारे पेड़ हैं। वैसे तो मैं शहर में रहता था। करीब 6 साल बाद मैं अपने गांव में लौटा। तब गांव में मैंने हल्ला सुना कि मेरे जंगल में लोगों का कहना है कि मेरे इमली के पेड़ों पे आत्माओं का डेरा है। लेकिन मैं सच बताऊं तो हमेशा मुझे जंगलों में घूमना अच्छा लगता था। लेकिन मैंने लोगों की बातों पर विश्वास ना करते हुए, जैसे मैं 6 साल पहले था वही ढांचा मैंने अपना लिया। मैं हमेशा दिन में जंगल में जाता, दिन भर घूमता, खेलता कूदता और शाम को वापस आ जाता था। मैं कोई ज़्यादा छोटा नहीं हूँ। मेरी उम्र करीब 21 साल की हो चुकी है और मेरे काफ़ी दोस्त थे। मैं अकेला नहीं खेला करता था। हम लोग क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह खेलते थे। एक दिन की बात है जब हम लोगों ने पैसों पर मैच लगाया था और गांव से भी कुछ लोग देखने आए थे। मैं बता दूं कि हमारे गांव में एक ही दुकान है और वहां से हम करीब 7-8 गेंद खरीद के लाए थे क्रिकेट मैच खेलने के लिए। सारी गेंदें फट चुकी थी। कर बस हमारे पास 2 ही बॉल बची थी, जिसमें एक बॉल आधी फट चुकी थी, पर उससे काम चलाया जा रहा था। शाम के 6 बजे के करीब में एक टीम ने अपनी पारी खेली। जब हमारी बारी आई तो बस एक ही बॉल सही सलामत बची थी। हमने ज़्यादा ज़ोर ना मारते हुए हमने सोचा कि रन दौड़ कर लेंगे। छक्के चौके लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। मेरी सारी टीम ने कहा कि हाँ, इन्हें उलझा उलझा के रन दौड़ के ले लिया जाएगा। लेकिन मेरे ही टीम के एक प्लेयर ने एक छक्का लगा दिया और बॉल इमली के जंगल में जा गिरी। लोगों का कहना था कि वहाँ मत जाओ। वहाँ जो आज तक गया है 3-4 दिनों में उसकी तबीयत खराब हुई है और किसी न किसी कारणवश वो मर चुका है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अपने एक दोस्त को लेके वहाँ गया। उसे वो बॉल मिल गई। हम वापस आए। जब हम वापस आए तो अचानक वो खांसने लगा। मुझे अजीब लगा। मैंने अपनी बोतल निकाल के उसको दी। उसने पानी पिया और फिर हम खेलने लगे। सारे गांव के लोग चले गए थे। करीब शाम के 7:30 बजे हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट ख़त्म हुआ और हम अपने घर की तरफ ही जा रहे थे। हमारा घर बस वहाँ से थोड़ी ही दूर पर था, करीब आधा किलोमीटर। तो हम पैदल ही जाने लगे। हालांकि हमारे पास साइकिल वगैरह थी। अचानक मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई, मुझे टॉयलेट महसूस हो रहा है। मैंने कहा चल आगे। लेकिन उसने कहा नहीं भाई। मैंने कहा ठीक है, हो ले। जब वो टॉयलेट होके आया तो उसने कहा कि यार, सर भारी भारी लग रहा है। मैंने कहा कि थकान है, क्रिकेट में ज़्यादा दौड़ दिया है इसीलिए। फिर भी वो चुपचाप चलता रहा। फिर उसने एक बार मुझसे कहा मेरे घर पहुंचने के बाद कि भाई, आज रात यहीं रुक जाता हूं। मैंने कहा तेरे मम्मी पापा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। एक काम कर, चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आ जाता हूं, ज़्यादा तकलीफ़ है तो। उसने कहा नहीं भाई, रहने दे, मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, संभल के जाना। अगले दिन उसके पापा ने मेरे पापा के पास कॉल किया और कहा कि अपने बेटे को समझाइए कि इसे जंगल झाड़ियों में घुमाने के लिए ना लेके जाए। ये उस इमली वाले जंगल में खेलने गए थे, आज इसकी तबीयत बिगड़ गई है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। मेरे पापा ने मुझे ये बात बताई। मैं अपने दोस्त के घर गया। तब मैंने देखा कि सच में उसकी आंखें पूरी लाल लाल हो चुकी थी। बुखार बहुत तेज़ था।
सब बोले कि इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, लेकिन जैसे उसकी हालत थी, मैंने कहा नहीं, इसे अभी आराम करने दो, डॉक्टर को घर बुला लो। डॉक्टर जब आया और उसने दवाइयाँ दी तो 2 दिन के लिए वो ठीक रहा। फिर एक दिन की बात है, हम फिर घूमने निकले और घूमते घूमते इस जंगल में चले गए थे, फिर से वहीं उसी इमली वाले जंगल में कदम रखने के बाद उसे फिर चक्कर आने लगे। मैं देख रहा था उसकी हालत, लेकिन मुझे लगा शायद कमज़ोरी होगी। मैं उसको पकड़ लिया और फिर हम घूमने लगे हाथ पकड़ के। अचानक वो बेहोश होकर गिर गया। मैंने फ़ौरन उसके घर कॉल किया, वो लोग आए और उसे उठा के अपने घर ले गए। सबने मुझे बहुत डांट लगाई कि तुम इसे इस जंगल में क्यों लाते हो। फिर मैंने सॉरी बोला और बोला कि आज के बाद वहाँ इसे लेकर नहीं जाऊँगा। फिर एक बाबा को बुलाया गया। बाबा ने जब उसे देखा तो वो देखते ही समझ गए कि इमली पर का भूत है। मैंने कहा इमली पर का भूत कैसे हो सकता है, मैं तो हमेशा वहाँ जाता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता। तो बाबा बोले तुम्हें कुछ होगा भी नहीं। मैंने कहा ऐसा क्यों, मैं अमर हूँ क्या। मैंने थोड़ा ऐसे ही टाइट आवाज़ में बात की तो बाबा ने मुझे कहा कि वो तुम्हारे ही ख़ानदान से कोई है, तुम्हारा पूर्वज, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता और वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और वो तुम्हारे जंगल की रखवाली करते हैं। फिर बाबा ने थोड़ा सा गंगा जल मंगाया और एक नींबू, और नींबू को गंगा जल से धो के काटा और उसके ऊपर निचोड़ दिया। उसके ऊपर नींबू का रस गिरते ही वो पागल जैसी हरकतें करने लगा और चिल्लाने लगा, कहा कि मैं इसे जान से मार दूंगा। वो अपने आप को थप्पड़ मारने लगा। बाबा ने कहा कि जल्दी से इसके हाथ पैर कस के पकड़ लो। सबने उसके हाथ पैर पकड़ लिए टाइट, फिर भी करीब 4 आदमी को वो अकेले हिला दे रहा था। फिर बाबा ने उससे पूछा कि तू कौन है और इसे क्यों परेशान कर रहा है, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से गिड़गिड़ाने लगा। फिर बाबा ने टाइट आवाज़ में पूछा कि जल्दी बता तू कौन है, वरना यहीं तुझे भस्म कर दूंगा। तब वो बोला मेरा नाम सुरेश है और वो जंगल का मालिक कभी मैं भी हुआ करता था। मुझे मारकर उसी जंगल में दफना दिया गया। फिर बाबा ने पूछा कि किसने मारा तुझे, तो उसने कहा कि इसी के ख़ानदान के कुछ लोगों ने मुझे मारा था ज़मीन के लालच में, और अब ये इस ख़ानदान का कोई वारिस मेरे ख़ानदान के किसी सदस्य का दोस्त बने, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जब भी ये मेरे पास आता है या उस जंगल के आसपास भी भटकता है, मैं इसे मारने की कोशिश करता हूँ। बाबा ने कहा कि उस समय की दुश्मनी इस बच्चे के साथ क्यों निकाल रहा है, चला जा यहाँ से, छोड़ दे इसे। पर उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। फिर बाबा ने नींबू का दूसरा टुकड़ा उसके ऊपर निचोड़ के और गंगा जल पूरा उसके ऊपर पलट दिया। वो ज़ोर से चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त होश में आया। उसे इस सब के बारे में कुछ नहीं मालूम था। उसके घर के लोग उसे बताने वाले थे, पर मैंने मना कर दिया ताकि हमारी दोस्ती में कोई दरार ना आए। और आज भी हम पहले जैसे दोस्त हैं, पर कभी भी हम गलती से भी उस जंगल की तरफ अब कभी नहीं देखते। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? आशा करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे वीडियो और कहानी सुनाने का मकसद बस इतना है कि आप लोगों से जुड़ना, और मैं कुछ नहीं जानता। आप लोगों का प्यार बहुत कम मिल रहा है। तो दोस्तों, अपना सपोर्ट करिए और मेरी कहानियों को शेयर करिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानियों को मैं अपनी आवाज़ दूं, तो मेरे इंस्टाग्राम लिंक पर मैसेज करें। ओके, बाय बाय।